श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। अशतगिरिशमं स्यात् कज्जलं सिन्धुपात्रे सुरतरुवर्षाखा लेखिणी पत्रमुर्विं लिखति यदि गृहीत्वा शारदा सर्वकालं तदपि तव गुणानां मीशपारं नयाति। बोल शंकर भगवान की जय। श्री शिव महापुराण की जय। शिव महापुराण 13वां अध्याय प्रारंभ होता है। सदाचार के विषय में विवेचन किया गया है। प्रस्तुत है आपके सम्मुख। ऋषि बोले, हे प्रज्ञसुत जी, अब आप हमें यह बतलाइए कि धर्म क्या है और अधर्म क्या है, जिनसे स्वर्ग और नरक द्वायक लोकों को जाना पड़ता है, तथा वह सदावतार क्या है जिनसे इन पर विजय प्राप्त किया जाए। सूर्य जी बोले, हे ऋषियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों वर्णों को उचित है कि वह सूर्योदय से पूर्व उठकर अपने इष्ट देव का ध्यान करें। पूर्व की दिशा की ओर मुख करके बैठने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है और रात्रि का अंतिम पहर उस उषा कहलाता है। इसमें उठकर ब्राह्मण घर से दूर बाहर जाकर शौचादि कर्मों से निवृत्त होकर दातौन करे और सब देवताओं को नमस्कार करे। कंठ तक या कमर तक जल में खड़े होकर स्नान करना उत्तम है, परंतु ऐसा न कर सके तो घुटने तक जल में मंत्र से स्नान करे और उस तीर्थ के जल से वहाँ के तथा अपने इष्ट देवताओं को तृप्त करे। फिर धोती पहनकर 5 प्रकार के कपड़े, फिर गीले वस्त्र को बिना साबुन के धोए और अपने पितरों को तृप्त करे। पश्चात आचमन कर संध्योपासन करे, गायत्री के मंत्र जपे, सूर्य को अर्घ्य देवे, प्रातःकाल सूर्यानुवाक से और संध्या में अग्नि अनुवाक से प्रोक्षण करे। संध्या समय पश्चिम की ओर मुख करके तथा प्रातः एवं मध्याह्न समय में उंगलियों के छिद्र से सूर्य भगवान को होता देखे और प्रदक्षिण करे। शुद्ध आचमन करे। संध्या हो जाने पर ही संध्या करना योग्य है। नित्य प्रति जितना जप करना हो उससे 100 गायत्री अधिक जपे। गायत्री जपने का यह प्रमाण है कि 10 दिन में 1 लाख गायत्री का जाप पूरा करे। इस प्रकार देवताओं को तृप्त करने से अर्थ की सिद्धि होती है। ब्राह्मणों को उचित है कि वह नित्य जीव को परब्रह्म परमेश्वर से जोड़ देवे। इस प्रकार 1000 बार कीमती बढ़ती जप अपनी रक्षा के लिए और ब्राह्मण योनि प्राप्त होने के लिए है। धर्म से अर्थ, धन, अर्थ से भोग और भोग से वैराग उत्पन्न होता है, परंतु विपरीत अधर्म से पैदा किए धन से उपभोग से मोह की प्राप्ति होती है। अतः धर्म 2 प्रकार का है, एक देह से, दूसरा धन से। यज्ञाधिक धर्म होता है और शरीर से तीर्थ स्नान आदि धर्म होता है। धन से धर्म और तप से दिव्य रूप की प्राप्ति होती है, किंतु निष्काम कर्म से शुद्धि और उसके पश्चात ज्ञान प्राप्त होता है। सतयुग के प्रारंभ में तप की ही प्रशंसा थी, किंतु कलयुग में धन की प्रधानता है। सतयुग में ध्यान से ज्ञान की प्राप्ति होती थी,
त्रेता में तप से, द्वापर में भजन से, किंतु कलयुग में प्रतिमा पूजन से ज्ञान की उपलब्धि होती है। जो जैसा पाप पुण्य करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। हिंसा ही अधर्म का रूप है तथा सुखी ही धर्म का रूप है। अधर्म से दुख और धर्म से सुख मिलता है। यदि कोई उत्तम ब्राह्मण को 100 वर्ष तक वृत्ति जीवित का खर्च देता है तो उसे ब्रह्मलोक प्राप्त होता है तथा 1000 चंद्रायन करने से भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। क्योंकि जब तक जो अन्न खाता है तब तक वह जो कुछ आत्मा विचार कीर्तन श्रवण आदि करता है इसका आधा फल दाता को पहुँचता है। इसी प्रकार लेने वाले को चाहिए कि वह जो चीज ले उसका अंश या सभी यथा अवसर दूसरों को दान करता रहे। वह तप करे या अन्य उचित साधनों से पाप संशोधन कर दे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ता है। मनुष्य को चाहिए कि वे अपने प्राप्त किए धन को 3 भाग करे। एक धर्म, दूसरा वृद्धि, तीसरा नित्य नियमित कर्म। धर्म से चित्त बढ़ावे, बचत का कोष नियत करे, किसी को पीड़ा न हो और अपना थोड़े में निर्वाह करे। यदि कृषि से उत्पन्न किया हुआ धन हो तो पाप शुद्धि के लिए उसका 10वां भाग दान कर दे। शेष में धर्म पूर्वक अपना संसार चलावे, अन्यथा रौरव नरक में पड़ेगा। यह बुद्धि या भ्रष्ट हो जाएगी या अन्य ही न पैदा होगा। ऐसे ही व्यापार से पैदा किए हुए धन का 6वां भाग दान कर देना चाहिए, क्योंकि अपने भोग की वृद्धि के लिए स्वयं बढ़ाकर दान देना अच्छा होता है। याचना करने वाले को यथाशक्ति सदैव दान दे और कभी नहीं न करे, क्योंकि मांगने पर न देने से जन्मांतर के लिए ऋणी रह जाता है। बुद्धिमान को उचित है कि वह दूसरों से न करे, सुना और देखा दोष भी न कहे। किसी को क्रोध उत्पन्न हो ऐसी बात न कहे। प्रातः सायं दोनों समय संध्या और अग्निहोत्र करे। दोनों समय न हो सके तो समय तो अवश्य करे। एक समय का तो पर्याप्त ही होता है। कभी न बुझने वाला अजस्र अग्नि स्थापित करे अथवा केवल जप मात्र और सूर्य देव की वंदना करे। बोल शंकर भगवान की